मन की प्रकृति को समझना एक गहरा और महत्वपूर्ण विषय है। मन केवल एक साधन नहीं है, बल्कि यह हमारी चेतना का एक जटिल संयोजन है। चेतना हमेशा शुद्ध होती है, जबकि मन धारणाओं से प्रभावित होता है। जब हम भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं, तो हमारा मन इच्छाओं और अटैचमेंट से प्रभावित होता है। जब मन सभी विकारों से मुक्त हो जाता है, तो स्वाभाविक रूप से हम चेतना के शुद्धतम रूप को पहचानते हैं, जिसे हम शिव कहते हैं। हमारा मन हमेशा किसी न किसी चीज पर विचार करने की आवश्यकता महसूस करता है। अगर हम भौतिक दुनिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा मन एक जंगल की तरह हो जाता है। जितनी अधिक इच्छाएं और अटैचमेंट्स हम बनाते हैं, उतना ही मन सक्रिय होता है और यह चेतना को पहचानने में गंभीर बाधा उत्पन्न करता है। मन बादलों की तरह है, जो ऊपर के स्पष्ट आकाश को ढक लेता है, जिसे हम चेतना के रूप में देख सकते हैं। हम जानते हैं कि चेतना के 3 चरण होते हैं: सक्रिय, स्वप्न और गहरी नींद। जब हम सपने देखते हैं, तब वह हमारे सक्रिय अवस्था में नहीं होती और गहरी नींद के दौरान मन का नाश हो जाता है। गहरी नींद में केवल शुद्ध चेतना ही विद्यमान रहती है। एक सही ध्यान के दौरान भी मन का विलय हो जाता है और चेतना का शुद्धतम रूप प्रकट होता है, जिसे आत्मज्ञान कहा जाता है। जब आत्मा मायावी आवरण से ढकी होती है, तो यह स्व के रूप में प्रकट होती है, जैसे शुद्ध आकाश बादलों से ढका हो। विवेक चूड़ामणि में इसे मानसिक आवरण कहा गया है। यह मानसिक आवरण मन और इंद्रियों के ज्ञान का संयोजन है। विवेक चूड़ामणि में कहा गया है, मन ही वह कारण है जो मनुष्य के बंधन या मुक्ति को लाता है। जब मन रजस और तामस से रहित होता है, तब यह मुक्ति है। इसलिए मुक्ति केवल मन को नियंत्रित करके प्राप्त की जा सकती है और इसके अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है। मन सभी निर्णय लेता है, जैसे पसंद और नापसंद, प्रेम और घृणा, इच्छा और संतोष। जब मन इन द्वंद्वों से प्रभावित होता है, तो यह भ्रांतियों से ग्रस्त हो जाता है और सभी वस्तुओं को वास्तविक मानता है। इसलिए मन को शुद्ध रखना आवश्यक है। मन को व्यक्ति आत्मा या अवतार आत्मा के रूप में जाना जाता है। इसलिए मन ही सृष्टि करता है, न कि हमारे द्वारा किए गए कार्य। संत वासिष्ठ ने राम से कहा, मन इच्छाओं के माध्यम से बंधन में जाता है और जैसे ही मन इच्छाओं से मुक्त होता है, वह मुक्ति प्राप्त करता है। इसलिए विवेक के माध्यम से सभी इच्छाओं को त्याग दो। बुरे और भावुक विचार मन को खराब करते हैं, जैसे बादल चांद की सुंदरता को बिगाड़ते हैं। इन विचारों से छुटकारा पाने के लिए हमें मन को आंतरिक बनाना होगा। यह विभिन्न प्रथाओं जैसे प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से किया जा सकता है, जो अंततः निर्विकल्प समाधि की ओर ले जाता है। कहा जाता है कि मन तब तक विलीन नहीं होता जब तक वह सब कुछ छोड़ नहीं देता, क्योंकि सब कुछ असत्य है। जब मन इस ज्ञान के बाद शांत हो जाता है, तो यह विलीन मन की अवस्था होती है, जिसमें कोई विकार नहीं होता। इस प्रकार शुद्ध मन अपनी उत्पत्ति चेतना को पहचानता है और उसमें विलीन हो जाता है। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, चेतना का शुद्धतम रूप शिव है। सही ध्यान भी बिना मन के विलय के संभव नहीं है। ध्यान केवल एक दैनिक अनुष्ठान नहीं है, यह मन को विलीन करने और चेतना के साथ एकीकृत होने का कार्य है। हालांकि दोनों आत्माएं एक ही हैं, मानसिक विकारों के कारण दोनों को 2 अलग अलग इकाइयों के रूप में देखा जाता है। वास्तव में वे अलग नहीं हैं। विवेक चूड़ामणि में यह सुंदरता से समझाया गया है। बाहरी मन में कोई अज्ञानता नहीं है। मन ही अज्ञानता है, जो पुनर्जन्म के बंधन का कारण है। जब वह नष्ट हो जाता है, तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, और जब वह प्रकट होता है, तो सब कुछ प्रकट होता है। इसलिए जब मन अपेक्षाओं और चिंताओं से रहित होता है, तो व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है, क्योंकि शुद्ध मन स्वचालित रूप से चेतना में विलीन हो जाता है। पवित्र संगति, इच्छाओं से रहित आध्यात्मिक पथ के बारे में पर्याप्त ज्ञान और प्राणायाम सभी मानसिक अशुद्धियों को दूर करने के तरीके माने जाते हैं। यहाँ गुरु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। गुरु केवल मंत्रों का इनिशिएशन करने के लिए नहीं होते। सच्चा गुरु वह होता है जो अपने शिष्य को मुक्ति के सही मार्ग पर ले जाता है। एक शुद्ध मन यह पुष्टि करता है कि मैं आत्मा हूं या मैं ब्रह्म हूं। पुनरावृत्त ध्यान के द्वारा एक सुंदर सुबह मन मुक्त हो जाता है और इसे आत्मज्ञान कहा जाता है। जब मन शुद्ध होता है, तो सभी द्वंद्व और त्रिवेणी विलीन हो जाते हैं। उस अवस्था में केवल ब्रह्म ही विद्यमान होता है। यह मन की अवस्था आनंद की होती है,
जो किसी भी तुलना से परे होती है। निरंतर आनंद केवल उन लोगों द्वारा अनुभव किया जा सकता है जिन्होंने अपने मन को विलीन किया है, और उन्हें मुक्त आत्माएं कहा जाता है। इसलिए मन की शुद्धता और उसके विकारों से मुक्ति के लिए हमें लगातार प्रयास करना चाहिए। यह एक यात्रा है जिसमें हम अपने भीतर की गहराइयों में उतरते हैं, अपने मन को समझते हैं और उसे शुद्ध करते हैं। यह ध्यान और साधना के माध्यम से ही संभव है कि हम अपनी सच्ची चेतना को पहचान सकें और अंततः मुक्ति की ओर बढ़ सकें।